हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मैं वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। वीडियो की शुरुआत से पहले सभी व्यूअर्स का जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, अपने लाइक्स एंड कमेंट्स देते हैं, वीडियोस को पसंद करते हैं, आगे शेयर करते हैं, आप सभी का बहुत ज़्यादा धन्यवाद। इसी तरह आप मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहें ताकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बनी रहें। ऐसी मेरी आशा और कामना है आप सभी के लिए। तो गाइस, चलते हैं आज के टाइटल पर कि रीडिंग किसके ऊपर होगी। तो ये आप लोगों का ही रिक्वेस्टेड टाइटल है कि आपका जो पार्टनर है वो आपके बारे में प्रेजेंटली क्या फील कर रहा है, कैसे इमोशंस हैं आपके पार्टनर, आपके लिए क्या सोचता है, क्या समझता है, कोई एक्शन लेना चाहता है इस रिलेशनशिप के लिए या नहीं। और ये उन सभी लोगों के लिए रीडिंग है जो लोग किसी रिलेशनशिप में हैं, लेकिन अगर कोई नो कांटेक्ट बना हुआ है, किसी की बातचीत होती है लेकिन बहुत कम होती है, और आप लोगों को डाउट है कि मेरा कोई पार्टनर कहीं थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, या जो भी आपकी कन्फ्यूजन्स हैं आज की रीडिंग में वो क्लियर आउट होंगी। मेल फीमेल सभी के लिए रीडिंग्स हैं, ज़ोडिएक साइन सारे होंगे यहाँ पर, और आपको ओपन माइंड के साथ रीडिंग्स को देखना है। जर्नल रीडिंग होती है तो जो चीज़ें मैच करें उसे आप रखिए। जो चीज़ आपको लगता है मेरी सिचुएशन के साथ मैच नहीं होती तो आप मेरे चैनल की कोई और वीडियो भी देख सकते हैं। ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन और एनर्जी को आपने ख़राब नहीं करना, और किसी भी तरह का डिसीजन अपनी लव लाइफ का जर्नल रीडिंग के ऊपर आपने नहीं लेना। तो चलिए, मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी शफल करके निकाल के रखा हुआ है, तो मैं एनर्जीज़ देखती हूँ आप लोगों की क्या है और आपका पार्टनर क्या सोच रहा है आपको लेकर। तो सबसे पहले जो मुझे यहाँ पे कार्ड्स में दिखाई देता है वो ये है कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों में एंजाइटी है, स्पेशली आपके पार्टनर में। आपसे ज़्यादा मुझे फ्रस्ट्रेशन दिख रही है किसी चीज़ की। हो सकता है लड़ाई झगड़े आप लोगों के बहुत सारे रिसेंटली हुए हैं, और कुछ लोगों का तो ब्रेकअप वाली सिचुएशन पे भी नौबत आ चुकी है। पार्टनर की कंडीशन ऐसी है कि ये इंसान किसी भी सॉलिड ऑफ़र के साथ आपकी लाइफ में नहीं आना चाहता प्रेजेंटली, अगर मैं बताऊं। साथ में मुझे ये भी दिखाई देता है कि ये इंसान आपसे रिकनेक्ट होना चाहता है, दोबारा से बातचीत शुरू करना चाहता है। लेकिन कुछ व्यूअर्स का यहाँ पे रीडिंग देखने का मकसद ये होगा कि क्या उनका पार्टनर अगर दोबारा कमिटमेंट के लिए आता है तो वो परमानेंटली उनकी लाइफ में आएगा या फिर दोबारा इन एंड आउट वाली सिचुएशन रहेगी। तो देखिए, यहाँ पे मुझे जो क्लियर दिख रहा है अपने कार्ड्स में कि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहेगी उनके पार्टनर की चॉइस को लेकर। आप लोगों को ट्रस्ट इश्यूज़ रहेंगे। अगर इंसान आपकी लाइफ में दोबारा री एंटर करता है तो डेफिनेटली यहाँ पर आपका पार्टनर कोई सॉलिड फ्यूचर के लिए नहीं आएगा। थोड़ी सी कई लोगों को डिसअपॉइंटमेंट लग सकती है सुनने में, या आप थोड़े से नेगेटिव हो सकते हो ये सुन के। पर अभी की जो मैं एनर्जी देख रही हूँ, जो आपका पार्टनर आपको लेकर फील कर रहा है, बात करना चाहता है आपसे, किसी भी तरह का कोई कांटेक्ट अगर बंद है या बिल्कुल भी ख़त्म हो गया है, तो ये इंसान डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग देखता है इस रिश्ते में। लेकिन यहाँ पर फ्यूचर मुझे बहुत लॉन्ग लास्टिंग या स्टेबल नहीं दिखता। हो सकता है आपके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी है, अभी भी है, लेकिन वहाँ से भी स्ट्रेस वाली आपकी पार्टनर की जो है कंडीशन या सिचुएशन दिखाई देती है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी मुझे रीडिंग में दिख रहे हैं। हो सकता है मेरे व्यूअर्स लॉन्ग डिस्टेंस में हो अपने पार्टनर के साथ,
या आप लोगों का इमोशनल डिस्टेंस रिलेशनशिप में इतना आ चुका है कि दोबारा चीज़ें धीरे धीरे ट्रैक पे आएंगी। अगर आप एक झटके से कहें कि अगले 2 हफ्ते में या अगले 2 दिन में सारी सुलह हो जाए, सब कुछ पैचअप हो जाए, तो वो मुझे दिखाई नहीं देता। यहाँ पे एक चीज़ और दिखती है मुझे, अभी जो पार्टनर का दिमाग है वो अपनी फाइनेंशियल लाइफ को लेकर है। ये इंसान मटेरियलिस्टिक है, थोड़ा सा पैसे की तरफ लॉजिक माइंड यूज़ करता है। इमोशंस हैं इस इंसान में, लेकिन उनको दबाने की कोशिश कर रहा है कहीं ना कहीं। हो सकता है आप लोगों की पास्ट में किसी थर्ड पार्टी को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ हो, और यहाँ पे थर्ड पार्टी सिर्फ़ और सिर्फ कोई औरत या मर्द नहीं है। यहाँ पे पेरेंट्स का इशू दिखता है मुझे, यहाँ पे मुझे पैसों का इशू दिखता है, फाइनेंसेस के ऊपर ध्यान है, करियर के ऊपर ध्यान है। कोई लॉन्ग डिस्टेंस में है जो आपसे फ़िज़िकली आके मिलना चाहता भी है लेकिन आ नहीं सकता ड्यू टू कोविड की जो सिचुएशन है। यहाँ पे मुझे डेफिनेटली दिख रहा है कि पार्टनर एक्शन लेने के लिए अभी सोच रहा है। सिर्फ इस इंसान को कन्फ्यूजन है किसी चीज़ को लेकर, हो सकता है मेंटल स्ट्रेस हो रहा है पैसों को लेकर, या फैमिली में प्रेशर हो सकता है, फैमिली में कोई, इनके घर में कोई बीमार हो सकता है, या इनके घर में कोई ऐसी सिचुएशन अभी मुझे दिख रही है, चल रही है, जिसकी वजह से ये इंसान कोई ठोस कदम आपकी तरफ लाता हुआ या आपकी तरफ कोई एक्शन प्लान करता हुआ मुझे नहीं दिखाई दे रहा। बट डेफिनेटली इनकी एनर्जीज़ जो हैं वो ट्रांसफॉर्म तो हो रही हैं। कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में एंडिंग चल रही है किसी चीज़ की रिसेंटली कोई एंडिंग इन्होंने देखी है या होने वाली है, या मेरे व्यूअर्स की लाइफ में किसी चीज़ की रीसेंट कोई एंडिंग हुई है या कोई लॉस हुआ है। अब ये लॉस रिलेशनशिप को लेकर भी हो सकता है कि सडनली आपके पार्टनर ने आपको गोस्ट कर दिया, ब्लॉक कर दिया, बातें बंद कर दी, और आपको उनका अचानक से ऐसा बिहेवियर बहुत ही शॉकिंग लगा कि एकदम से ये चीज़ें कैसे ख़राब हो गई। तो कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में भी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके पार्टनर की एनर्जी को मिरर कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन दिखता है। तो जैसी आपकी सोच होगी, आपका जो करंट पार्टनर है उसी तरह से एक्शन लेगा। अगर आप मैनिफेस्ट करोगे, अगर आप पॉजिटिव सोचोगे, अगर आप एफर्मेशंस बोलते हो, अगर आप स्पिरिचुअल हो, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे यही चीज़ करनी है कि आपको डिवाइन को सरेंडर करना है, उस परम पिता परमेश्वर को अपनी सिचुएशन बिल्कुल आगे सरेंडर कर देनी है कि सब कुछ भगवान के हाथ में है। और आपको ज़्यादा पार्टनर के लिए सोचना नहीं है, क्योंकि ओवर थिंकिंग यहाँ पे मेरे व्यूअर्स की एनर्जी आई है, नेगेटिव एनर्जी बहुत आई है। और अपने ऑरा को क्लीन कीजिए, अपने चक्रास को बैलेंस कीजिए, अपनी हीलिंग कीजिए। अगर आप रीयूनियन चाहते हैं, दोबारा से एक रोमांटिक कनेक्शन अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, या बहुत लंबे समय से बातचीत नहीं हुई, एटलीस्ट आप दोबारा से चाहते हो कि कम से कम एक मैसेज तो आए या मेरा पार्टनर मुझे अनब्लॉक तो करे, इन सभी चीज़ों के लिए आपको सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। इनर वर्क कीजिए, हीलिंग पे ध्यान दीजिए, माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट को अलाइन कीजिए, तभी आप लोगों की बातचीत दोबारा शुरू होगी। और ये अचानक होगा, जब आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। ये एनर्जी बहुत सडन है, सडन ट्रांसफॉर्मेशन होगी। और कई लोगों को मुझे ये भी दिखता है कि ये सडन चीज़ें आपकी पार्टनर की तरफ से होने के चांसेस हैं, बजाय कि आप उनको जाके आगे से सॉरी बोलो या गिल्ट फील करो या अपोलोजाइज़ करो। आपका पार्टनर कहीं ना कहीं करंटली कन्फ्यूजन की स्टेट में है, किसी तरह की कन्फ्यूजन चल रही है इनके,
और आगे आने वाली वीडियोस में हम और क्लियर देखेंगे कि क्या चीज़ें इनको रोकती हैं आपकी तरफ आने से, कौन से ऑब्स्टेकल्स हैं, क्या है आप लोगों की लाइफ की जो जर्नी है उसमें क्यों हमेशा ऐसे ही पार्टनर ज़िंदगी में वापस आते हैं जिनके साथ आपका भविष्य नहीं होता, या तो फिर वो कार्मिक पार्टनर होते हैं जो आपकी लाइफ में आपको बहुत ही अहम लाइफ के एक्सपीरियंस देने आते हैं, और जब आप बार बार उन एक्सपीरियंसेस से कुछ सीखते नहीं हो तो वही तरह के लोग आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होते हैं। अगली आने वाली वीडियोस में हम ये चेक करेंगे। फ़िलहाल ये मुझे मैसेज ज़रूरी लगा क्योंकि मेरे कार्ड्स में ये मैसेज आया था, तो हो सकता है किसी व्यूअर के लिए ये मैसेज इम्पॉर्टेंट हो कि उसका पार्टनर कार्मिक है। जी हाँ, सभी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हैं, लेकिन मेजॉरिटी यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, और यहाँ पे 30 से 40% लोग जो हैं वो कंफ्यूज्ड हैं कि हमारा कनेक्शन क्या है, कार्मिक है या ट्विन फ्लेम है। तो वो आपको धीरे धीरे पता लगेगा, क्योंकि आपकी लाइफ में अभी बहुत सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड वे में होंगी, जो आपको किसी को अच्छा सरप्राइज़ मिलेगा, किसी को लॉस होगा रिलेशनशिप को लेकर, लेकिन ये टेम्परेरी फेस है, आपका ये निकल जाएगा। अभी के 20 से 22 दिन आपको बहुत हैवी एनर्जीज़ फील होंगी, आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया, जो मुझे दिख भी रहा है। यहाँ पर आपका पार्टनर भी यही एनर्जी फील कर रहा है कि सब कुछ फिनिश हो गया, अब मैं दोबारा जाऊँगा तो किस ऑफ़र के साथ जाऊँ या क्या चीज़ें लेके जाऊँ कि हमारा कनेक्शन वैसा ही हो जाए। तो डेफ़िनेटली यहाँ पे मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी फ़िलहाल इस तरह की है कि ये बंदा या बंदी जो भी है अपनी लाइफ में ये मूव ऑन तो नहीं हुए। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि शायद पार्टनर ब्लॉक कर दिया तो मूव ऑन हो गया है। ये इंसान आपसे मूव ऑन नहीं हुआ, लेकिन ये इंसान कोई एक्शन लेने के मोड में नहीं है। मतलब इनका जो एक्शन का मोड है वो अभी कहीं ना कहीं पॉज के बटन पे रुका हुआ है। ये इंसान अपनी मन मौजी वाली जो ज़िंदगी है उसकी तरफ फोकस कर रहा है, अपने दोस्तों से मिलने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को डाइवर्ट कर रहा है बेसिकली, कि मैं अपना ध्यान कहीं और लगाऊं। याद करता है, मिस करता है, कांटेक्ट भी करना चाहता है, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इनको रोकती हैं। शायद फैमिली नहीं मानेगी, या आप लोग ऐसे भी हो सकते हो कि आपका पार्टनर मैरिड हो, आप अनमैरिड हो, उनके बच्चे हों, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, तो कहीं ना कहीं इस इंसान को अपनी फैमिली की चिंता भी सता रही है। इस इंसान से दो सिचुएशन बैलेंस नहीं हो रही। ये इंसान केओस की सिचुएशन में है, लेकिन एक्शन ज़रूर लेता मुझे दिख रहा है। अभी नहीं दिख रहा, अपकमिंग डेज़ में 20 से 22 दिन जैसे ही निकलेंगे, आप लोग बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल होगे। उधर आपका पार्टनर भी होगा, और डेफिनेटली किसी तरह का यहाँ पर दोबारा कांटेक्ट मुझे दिखाई देता है। तो करंटली यही सारी एनर्जीज़ हैं आपके पार्टनर की। ज़्यादा ध्यान फैमिली पे है, पैसों पे है, मटेरियल चीज़ों पे है, प्लेजर सीकिंग, फ़न लविंग इंसान है, मूडी बंदा है। जब इसका मूड होगा ये दोबारा एंट्री करेगा, लेकिन इस इंसान ने आपको दिल से फॉरगेट नहीं किया। तो आई होप आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगी। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।